नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। जूनियर महमूद साहब ने धर्मेंद्र जी के साथ कई फिल्मों में काम किया था और धर्मेंद्र जी के साथ इन्होंने सबसे पहली दफा साल 1966 में आई मोहब्बत जिंदगी है में काम किया था। और उस वक्त जूनियर महमूद इतने छोटे थे कि वो जानते भी नहीं थे कि धर्मेंद्र कौन है। हालांकि जब इन्होंने धर्मेंद्र जी को पहली दफा देखा था तो उनकी पर्सनालिटी के ये बड़े मुरीद हुए थे। उस फिल्म में जूनियर महमूद और धर्मेंद्र जी का साथ में कोई सीन नहीं था और वो इसीलिए क्योंकि जूनियर महमूद उस फिल्म में एक्स्ट्रा बाल कलाकारों में से एक थे। लेकिन 3 साल बाद यानी साल 1969 में आई फिल्म प्यार ही प्यार में जूनियर महमूद को धर्मेंद्र जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल ही गया। और इत्तेफाक देखिए, प्यार ही प्यार में धर्मेंद्र जी के अलावा जूनियर महमूद के गुरु महमूद साहब भी थे। साथियों, आज जहां धर्मेंद्र जी का 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वहीं जूनियर महमूद जी की दूसरी डेथ एनिवर्सरी है। साल 2023 में आज ही के दिन जूनियर महमूद साहब की मृत्यु हुई थी। धर्म जी की कई कहानियां मनोज फिल्मी दुनिया के माध्यम से आपको जानने को मिलती रही है। उम्मीद है वो कहानियां आपको पसंद भी आई होंगी। जूनियर महमूद जी भी धर्म जी के व्यक्तित्व और उनकी जिंदादिली के कायल थे। कुछ इंटरव्यूज में धर्मेंद्र जी के बारे में जूनियर महमूद जी ने चंद ऐसी बातें बताई हैं जो धर्म जी के हर फैन को बहुत पसंद आएगी। इन दोनों कलाकारों को नमन करते हुए चलिए जानते हैं जूनियर महमूद जी ने धर्म जी के बारे में क्या कुछ रोचक बताया था। ये कहानी जुड़ी है देवानंद साहब की शानदार फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। धर्म जी इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि जब धर्म जी ने इस फिल्म के दौरान मुश्किल में फंसे देव साहब की मदद की थी। दरअसल किस्सा कुछ ऐसा है कि हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म की शूटिंग काठमांडू में होनी थी। देव साहब पूरी यूनिट और अन्य कलाकारों को लेकर काठमांडू पहुंच चुके थे। जूनियर महमूद जी ने भी उस फिल्म में काम किया था। वो भी काठमांडू में ही थे देव साहब के साथ, मगर मुमताज नहीं पहुंची थी। वो मुंबई में ही अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग निपटा रही थी, क्योंकि उस वक्त तक मुमताज जी ने शादी करके फिल्मों से दूर होने का फैसला कर लिया था और सभी प्रोड्यूसर्स से कह दिया था कि वो जल्द से जल्द अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर ले। उन दिनों मुंबई में कोई फिल्म सेना नाम का एक संगठन हुआ करता था। उस संगठन ने फिल्म कलाकारों को अल्टीमेटम दिया था कि कोई भी हीरो या हीरोइन 1 साल में 6 से ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करेगा। और चूंकि मुमताज जी ने अपनी शादी की जल्दी की वजह से 6 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था उस साल, तो फिल्म सेना वालों ने कहा कि वो मुमताज को शूटिंग करने काठमांडू जाने ही नहीं देंगे। अब देव साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं थी उस रोल के लिए किसी दूसरी हीरोइन को नेपाल बुला लेना, मगर उन्हें भी चाहिए थी तो सिर्फ मुमताज। देव साहब ने टेलीफोन पर मुंबई में किसी से बात की और फिर डायरेक्टर के आसिफ और धर्मेंद्र जी खुद मुमताज को एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। फिल्म सेना के लोगों ने जब मुमताज को के आसिफ और धर्मेंद्र जी के साथ देखा तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ये था धर्म जी का मुंबई में जलवा। अब जूनियर महमूद जी द्वारा बताई गई धर्म जी की एक और दिल को छू लेने वाली कहानी भी जान लीजिए। ये कहानी है 1 फरवरी 1992 के दिन की। इस तारीख को पुराने दौर के नामी चरित्र अभिनेता व कॉमेडियन मोहन चोटी साहब की मृत्यु हुई थी। जिंदगी के आखिरी सालों में मोहन चोटी को भी आर्थिक मोर्चों पर जरा परेशानी उठानी पड़ी थी। जिस इलाके में मोहन चोटी जी का घर था उस दौर में वो एक पतली सड़क थी। आज तो वो बहुत चौड़ी हो चुकी है, मगर तब काफी नैरो स्ट्रीट हुआ करता था वो रास्ता जब मोहन चोटी जी का देहांत हुआ था। मोहन चोटी जी की मृत्यु हुई तो उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए जूनियर महमूद, घनश्याम रोहरा, बीरबल, जॉनी लीवर और जुगनू ही पहुंचे। मोहन चोटी साहब का बड़ा नाम था
किसी जमाने में उन्होंने कई बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम किया था, मगर उनकी शव यात्रा में शामिल होने उस दिन वहां कोई नहीं आया। जूनियर महमूद और इनके साथ आए अन्य लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई फिल्म इंडस्ट्री से और भी लोग आए, मगर जब कोई नहीं आया तो मोहन चोटी जी को शमशान ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मगर थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उस कार में से धर्मेंद्र जी उतरे और वो रो रहे थे। फिर जैसे ही धर्म जी मोहन चोटी साहब के शव के पास आए तो फूट फूट कर रोने लगे। जूनियर महमूद जी ने बताया था कि हम सब लोग दुखी तो थे, मगर किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। लेकिन धर्म जी को रोता देखकर हमारी आंखों से भी पानी बहने लगा। इसी बीच वहां ट्रैफिक जाम लगने लगा, क्योंकि धर्म जी को देखकर लोग जमा होने लगे थे। लेकिन धर्म जी तो रोए ही जा रहे थे। मगर जब जाम की स्थिति ज्यादा खराब होने लगी तो ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने धर्म जी से विनती की कि वो फिलहाल यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बहुत लंबा जाम लग जाएगा अगर स्थिति यही रही तो। पुलिस वालों ने बताया तो धर्म जी ने ध्यान दिया। वाकई में गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी उस सिंगल रोड पर। तब धर्म जी ने पुलिस के साथ कारपोरेट करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। धर्म जी ने जूनियर महमूद और घनश्याम रोहरा से पूछा कि किस शमशान में शव को लेकर जा रहे हैं। उन्हें बताया गया कि जोगेश्वरी लेकर जा रहे हैं। फिर धर्म जी ने अपनी जेब से कुछ निकालकर घनश्याम रोहरा को दिया, शायद वो पैसे हों, और कहा कि अगर मेरी जरूरत हो तो बता देना। तो ऐसे थे हमारे धर्म जी। जूनियर महमूद जी द्वारा बताई गई एक आखिरी कहानी हम इस पॉडकास्ट में और सम्मिलित कर लेते हैं। ये कहानी जुड़ी है साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म करिश्मा कुदरत का से। इस फिल्म में धर्म जी के जिगरी दोस्त और उन्हें फिल्मों में पहला मौका देने वाले अर्जुन हिंगोरानी इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, और अर्जुन जी के बेटे सुनील हिंगोरानी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म की काफी शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पर हुई थी। साल 1983 में इस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में धर्म जी और फिल्म के अन्य कलाकार जैसे अनीता राज, जूनियर महमूद, सईद जाफरी, शक्ति कपूर इत्यादि एक बढ़िया से होटल में ठहरे हुए थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि 250 से 300 आदमियों की एक भीड़ हाथों में लाठी डंडे और सरिये और अन्य कुछ प्रकार के हथियार लिए होटल पर हमला करने को तैयार थी। उस आक्रामक भीड़ को देखकर होटल में ठहरे हुए लोग बुरी तरह डर गए, फिल्म के कलाकार भी, मगर नीचे जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। आखिरकार धर्मेंद्र जी ने भीड़ के सामने जाने का फैसला किया। वो भीड़ से बात करने पहुंचे। धर्मेंद्र जी ने लोगों से पूछा कि मामला क्या है, किस बात पर आप लोग इतने नाराज हैं। जूनियर महमूद साहब ने उस इंटरव्यू में ये तो नहीं बताया था कि धर्म जी को भीड़ ने अपने गुस्से होने की क्या वजह बताई थी, मगर इतना जरूर था कि भीड़ कह रही थी कि इनके लोगों ने ऐसा किया है, हमें बदला लेना है। तब धर्म जी भीड़ से बोले कि इनके लोगों ने किया, इन्होंने तो नहीं किया ना, आप उनसे जाकर बदला लीजिए। अगर इन्होंने किया होता तो मैं खुद आपसे कहता कि आप इन्हें सजा दीजिए। इसीलिए आप लोग ऐसा कुछ ना करिए जिससे आप ही जाहिल दिखें। आपसी प्यार मोहब्बत को बांटिए मत आप लोग। धर्म जी ने उस दिन भीड़ को बहुत समझाया। कुछ लोग हालांकि शांत होने को तैयार नहीं थे, मगर धर्म जी घबराए नहीं, डटे रहे और उन्होंने भीड़ को होटल से दूर जाने को राजी कर ही लिया। तो दोस्तों, ये थे धर्म जी के कुछ किस्से जूनियर महमूद जी की जुबान से। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।